आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु कल तक हमने केन उपनिषद के 3 मंत्र कर लिए थे और तीनों मंत्रों में क्या था। पहले मंत्रों में शिष्य पूछता है कुछ 4 प्रश्न और उनका उत्तर गुरु दे रहे हैं। अब आज जो हम ये मंत्र ले रहे हैं वो शिष्य का जो प्रश्न है ना कि केन ईशिताम ये वाचम में इमाम वदंती केन ईशिताम वाचम इमाम वदंती वदंती यानी जनाः वदंती। तो लोग जो बोलते हैं वो जो वाणी है ये वाणी केन ईशिता किसने भेजी है, किसके प्रेरणा से ये वाणी प्रयुक्त करते हैं लोग। और इमाम वाचम वदंती ये था प्रश्न। आज हमें इस मंत्र में 4था मंत्र है ये, इस मंत्र से हमें उसका उत्तर मिलेगा। पूरा तो नहीं परंतु बहुत कुछ मिलेगा। क्या है देखिए, ये मंत्र बोलता है यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यहाँ देखिए पहले ही मैंने बोला कि इस पहले खंड में 8 मंत्र हैं, ये 4था मंत्र है और यहाँ से अंत तक यही मिलेगा। अंतिम ये कि नेदम यदिदम उपासते, हर मंत्र का जो अंत है वो इसी से आया है। नेदम यदिदम उपासते, न इदम ये नहीं है जिसकी तुम उपासना करते हो ना, वो ये ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म क्या है? अब उत्तर क्या देना है? प्रश्न है केन ईशिताम वाचम इमाम वदंती, कि इस वाणी को इमाम वाचम, इस वाणी को जो जन प्रयुक्त करते हैं, ये वाणी केन ईशिता किसने भेजी है, ये है प्रश्न। अब देखिए क्या उत्तर है। यद वाचा अनअभ्युदितम, अभ्युदित यानी क्या? अभ्युदित यानी अभिव्यक्त, जो प्रकाशित है, जो अभिव्यक्त होता है। जो अभिव्यक्त होता है वही प्रकाशित होता है। हम बोलते हैं ना पुस्तक का प्रकाशन किया। प्रकाशन किया यानी क्या किया? वो पुस्तक प्रकाशित हुई यानी क्या हुई? यानी लेखक को जो कहना था वो उस पुस्तक के द्वारा अभिव्यक्त हुआ, उसको हम कहते हैं प्रकाशन, अभिव्यंजन। तो यहाँ ये बोला है अभ्युदितम, अभ्युदित यानी अभिव्यक्त। तो यद वाचा अनअभ्युदितम, ये किसका वर्णन है? ये वर्णन है ब्रह्म का। सही बताऊं, ब्रह्म का वर्णन करना ये स्वयं एक वदतो व्याघात है। अरे भाई वर्णन किसका करेंगे? जो है, जो दिखता है उसका वर्णन। ये ब्रह्म दिखता ही नहीं है ना, उसका वर्णन कैसे करेंगे? फिर भी उस ब्रह्म का आकलन कैसे हो जाए, इसके लिए जो गुरु जी बता रहे हैं वो ये है कि यद वाचा अनअभ्युदितम, यानी वाणी से अभिव्यक्त होना संभव ही नहीं है। जो ब्रह्म है अनअभ्युदित है यानी क्या? अनअभिव्यक्त है यानी क्या? उसकी अभिव्यक्ति वाणी से होना संभव ही नहीं है। ठीक, यद वाचा अनअभ्युदितम। फिर क्या बतलाया है? ये न वाग अभ्युद्यते, ये न
जिसके कारण से ये वाणी जो है वो अभिव्यक्त होती है। अब वाणी अभिव्यक्त होती है यानी क्या? खैर पहले तो हम शब्दों का अर्थ देख लेंगे, फिर उसके अंदर में घुसेंगे। तो ये नवाग अभ्युद्यते यानी वाणी जिससे अभिव्यक्त होती है, जिससे यानी जिस शक्ति से, जिस सामर्थ्य से, जिस मूल प्रेरणा से, वो है। यानी वाणी का मूल स्रोत जो है वो है। यद वाचा अनभ्युदितम, वाणी से जो अभिव्यक्त हो नहीं सकता, प्रत्युत वाणी जो है वो वाणी उसके द्वारा अभिव्यक्त होती है। तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। ये त्वम विद्धि, ये तुम जान लो, तुम ये जान लो कि वही ब्रह्म है और वो ब्रह्म नहीं है। न इदम, इदम यानी यह, ये वो ब्रह्म नहीं है जो यद इदम उपासते, जिसकी उपासना की जाती है। अब हाँ, यहाँ जो कोई संस्कृतज्ञ होंगे वे बोलेंगे उपासते कैसे आ गया, उपास्यते होना चाहिए। हाँ भाई, ये सब ठीक है, लेकिन ये सब आप जो विचार करते हैं वो पाणिनीय व्याकरण के दृष्टि से करते हैं, है ना। और ये है उपनिषद, इसमें ये ऐसा होगा ही आश प्रयोग, क्योंकि पाणिनि का तो जन्म ही नहीं हुआ है अभी। तो यहाँ इसका अर्थ ये है कि यादेदम उपासते, यानी ये लोग जिसकी उपासना करते हैं वो ये ब्रह्म नहीं है। अब लोग किस किस की उपासना करते हैं देखिए ना, कोई मूर्ति की करते हैं, कोई वायु तत्व की करते हैं, यानी कई लोग ऐसे हैं कि जो मूर्ति की नहीं करते बल्कि अग्नि की उपासना करते हैं, ऐसे हैं। तो इस सब में भी वो नहीं है, ठीक। अब क्या है, अब सबसे हम, ये तो शब्द का अर्थ हो गया। शब्दों का अर्थ यही है कि अद्वाचा अनभ्युदितम, जो वाणी से अभिव्यक्त होना संभव ही नहीं है। ये नवाग अभ्युद्यते, यानी जिसके द्वारा, जिसके कारण ही वाणी अभिव्यक्त होती है, वही ब्रह्म है। ये त्वम विद्धि, तुम जान लो। और यहाँ एक वाक्य समाप्त है, फिर बतलाया है न इदम यद इदम उपासते, जिसको ये जो ये है जिसकी उपासना की जाती है वो ब्रह्म नहीं है, ठीक। अब हम देखें, वाचा अनअभ्युदितम बोला है। अब ये वाणी नाम की चीज क्या है? केन ईशिताम वाचम इमाम वदन्ति, ये है प्रश्न। और ये वाणी क्या है? जो ये हम सुनते हैं ना, या जब हम बोलते हैं, ये है वैखरी। देखिए, वाणी के बारे में जितना गूढ़ गहन विचार हमारी संस्कृति ने किया है, उतना ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो नहीं जानती, उतना विश्व में और किसी ने नहीं किया, ठीक। क्या बतलाया है? ये जो वैखरी है, जो वाणी हमारे मुख से निकलती है, ये स्वयंभू है क्या? ना। क्या है? 4 वाणी के प्रकार हैं, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी। जो ये हम बोलते हैं ना, ये है वैखरी। तो वाणी कहाँ से निर्माण होती है? शुरू से देख लेंगे, ये है परा। तो परा जो है ये नाभि से उत्पन्न होती है, ठीक। और ये क्या है? ये है केवल एक स्वर्ण, कि मैं कुछ बोलूं बस। अभी वाणी मुंह से, शब्दों के रूप से अभिव्यक्त नहीं हुई है, केवल एक स्वर्ण कि हाँ कुछ बोलूं। ये स्वर्ण कहाँ होता है? ये नाभि स्थान में है, और नाभि स्थान में जो है वह है परा। अब यहाँ थोड़ा बताऊं कि जो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, उनकी परा से निकलती है। और इसलिए आप देखिए कि जो वेद मंत्रों का सही उच्चारण करते हैं ना, उनका आहार भी अधिक इसलिए होता है कि उनको बहुत अधिक शक्ति उसके लिए लगती है। यहाँ एक छोटी सी यूं ही कथा है
एक ब्राह्मण थे, उनके 2 लड़के थे और दोनों लड़कों को गुरुकुल में भेजा था। तो दोनों लड़कों में से एक ने वेद विद्या चुन ली और दूसरे ने ये साहित्य शास्त्र चुन लिया। वो साहित्य शास्त्र पढ़ रहा था, अर्थात संस्कृत का, और ये अब दोनों, क्योंकि उनके गुरुजी किसी यज्ञ का पौरोहित्य ने ये अध्वर्युपन करने गए थे, इसलिए गुरु नहीं है, इसलिए दोनों बच्चे घर आए तो ये पिता क्या बोलते हैं अपनी पत्नी से, यानी बच्चों की माँ से, कि देखो ये जो है ना, इसको जरा ज्यादा घी देना। अब ये बोलती है कि पिता ऐसे पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं, दोनों लड़के हमारे हैं, दोनों को मैं परोसूंगी तो सही, ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसको ज्यादा घी देना। ठीक है, वो जमाना वो था, पत्नियां उलट करके पूछती नहीं थी, तब की बात है, तो ठीक है बोली। लेकिन उसके मन में तो ये बात थी, ये पति ने भांप लिया कि पत्नी के मन में संशय है, कुछ नहीं बोले। जब ये दोनों बच्चे सो गए ना, तब वो पत्नी को बोले आओ अब हम उनके पास जाएंगे। बोले थोड़ा सा ये लेके आओ, मक्खन लेके आओ। लेके आई वो, और बोले दोनों की नाभि पे रख दो मक्खन। तो जो वेद विद्या पढ़ने वाला था ना, उसकी नाभि में मक्खन रखते ही साथ पिघल गया, और इसका भी पिघला, लेकिन थोड़ा समय लगा। तो बोला पता चला ये वेद विद्या पढ़ता है, इसकी पराशक्ति, परावाणी जो है नाभि से निकलने वाली, वो अधिक ये होती है, इसलिए मैंने कहा था उसको अधिक घी खिला दो। समझ में आया? ये होता है। इसलिए जो वाणी हम बोलते हैं ना, ये तो वैखरी है। जो मूल स्फुरण होता है वो है नाभि में, वो है परावाणी। फिर परा के बाद आती है पश्यंती। पश्यंती का स्थान है हृदय। हृदय में वो जो स्फुरण है ना, अब देखिए स्फुरण कैसा है, अव्यक्त है। उसको हृदय में आने के बाद अर्थ कुछ होता है, यानी ये लगता है कि इस अर्थ का कुछ बोला जाए। ठीक, तो अर्थ तत्व जो है वो हृदय में स्फुरित होता है, वो है पश्यंती। और उसके बाद वो जो है अर्थ तत्व तो आ गया, लेकिन जब तक उसको हम ध्वनि में, ध्वनि यानी आवाज, नाद ब्रह्मा कहा गया है, तो नाद जब तक नहीं आता तब तक जो अर्थ मेरे मन में है, वो जब तक मैं नाद नहीं कहूंगी, शब्द नहीं बोलूंगी, तब मेरे मन में क्या है वो आपके मन तक कैसे पहुंचेगा। इसलिए शब्द को यानी जो नाभि में स्फुरित हुआ है, जिसका अर्थ हृदय में प्रस्फुटित हुआ है, उसको नाद लेने के लिए वो मध्यमा है। और मध्यमा जो है, नाद कहाँ से निकलता है? कंठ। तो कंठ के स्थान में मध्यमा है। ठीक, और अब क्या हुआ? स्फुरण हुआ, उसको कुछ अर्थवत्व प्राप्त हुआ, फिर उसको नाद मिला, फिर उसकी अभिव्यक्ति जो होती है ना, ये मुख से जो होती है, वो है वैखरी। ये वैखरी ही अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्त होना यानी शब्द के रूप में, ध्वनि के रूप में, अर्थवत्व, ऐसा कुछ मुंह से निकलना। अब बात यह ये हुई वाणी। अब ये जो बतलाया है, यद वाचा अनभ्युदितम, वाणी से जिसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, यानी क्या? अब हम पूछेंगे कि भाई वाणी से ही तो अभिव्यक्त हो रहा है सब, जो हम बोलते हैं वो वाणी ही तो माध्यम है। ठीक है, लेकिन जो हम बोलते हैं ना, उसके विषय कैसे होते हैं? कुछ एक ठोस विषय होता है। हाँ, आज मैं इतिहास के विषय में बोलूंगा, आज मैं संस्कृत भाषा के विषय में बोलूंगा, एक कुछ तो भी विषय है। अब कोई कहता है क्या
कि मैं आज ब्रह्म के विषय में बोलूंगा। बोलोगे तो क्या बोलोगे? इतिहास में बताना है तो आपके सामने वो पूर्व घटनाएं हैं। संस्कृत भाषा के बारे में बोलना है तो आपके सामने व्याकरण के नियम है, साहित्य के ग्रंथ है, कुछ तो है। अब ब्रह्म जो है निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निश्चल, अनंत, अनादि, अब इसके बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसलिए यद वाचा अनअभ्युदितम। फिर क्या बोला है? ये न वाग अभ्युद्यते। एक बात बताऊं इसके बारे में, नहीं ये मैं अंतिम में बताऊंगी जब चौथा चरण आएगा। तो ये न वाग अभ्युद्यते यानी जिसके कारण वाणी अभिव्यक्त होती है, यानी वाणी से हम अभिव्यक्ति तो करते हैं, हम बोलते हैं, लोग सुनते हैं, आप बोलते हैं, हम सुनते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके और मेरे शब्दों को अभिव्यक्त करने वाला मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत है स्वर्ण। स्वर्ण किसने दिया? उस स्वर्ण का भी मूल स्रोत है वो। और इसलिए बोला है कि जिसके कारण वाणी में अभिव्यक्त होने का सामर्थ्य आया है। वाणी ये ना समझे मैं समर्थ हूँ, वाणी में क्या सामर्थ्य है? ये वाणी जो है इसका मूल स्रोत कहीं गुप्त कूटस्थ बैठा है। तो इसलिए तदेव ब्रह्म तम वेद्धे, ये गुरु कहते हैं शिष्य को कि भैया ये समझ लो कि वो जो मूल स्रोत है, जो मूल स्वर्ण का भी आदि स्रोत है, वो है ब्रह्म। ये जान लो, त्वं विद्धि और न इदं यदिदं उपासते, जिसकी उपासना की जाती है ना, ये वो ब्रह्म नहीं है। हाँ, अब हम ये देख लें, उपासना करने वाले किसी न किसी रूप में ही उपासना करते हैं। होता क्या है कि ध्यान लगाना है, ठीक है। हमारे गुलाब राव महाराज बोलते हैं, निर्गुण रूप ध्यान न आवत, देतन चित्त मोह प्यार। प्यार नहीं होता जी निर्गुण रूप के लिए। देखिए हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान के लिए मन में स्नेह होता है, वही तो नारद भक्ति सूत्र में भी यही कहा है, शांडिल्य भक्ति सूत्र में भी यही कहा है कि वो परम प्रेम रूपा जो होती है वो है भक्ति। अब ये भक्ति का मूल जो है प्रेम है। अब ये प्रेम जो है निर्गुण रूप ध्यान न आवत, देतन चित्तमो प्यार। ये प्यार जो है, ये प्रीति जो है, वो निर्गुण के रूप में नहीं होती, जो दिखता ही नहीं। उससे क्या स्नेह करें हम? और स्नेह के बिना भक्ति नहीं होती। भक्ति नहीं तो फिर क्या है? फिर तो शून्य है जी हम। तो इसलिए ये जो है जिसकी उपासना करते हैं, आप देखिए हर एक का कोई ना कोई उपास्य दैवत होता है। जैसे अभी मैंने गुलाब राव महाराज का नाम लिया, उनका बता दूं कि वो श्री कृष्ण को उपास्य दैवत समझते थे, ठीक। अब ये तुकाराम महाराज जो मराठी हैं वो जानते हैं, वो विट्ठल भक्त थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा है विट्ठल को? गगनाचा गाभा, यानी गाभा यानी गर्भ, यानी गगन का गर्भ वो है, यानी गगन जिसमें, यानी गगनाचा गाभा यानी जिसके गर्भ में गगन है, ये बतलाया है। तो ये सोचिए, अब गगन यानी क्या? आकाश। आकाश यानी क्या? एक निराकार, ऐसा एक जबरदस्त वैक्यूम। और ये कैसा है? यही सर्वसमावेशक है, और उसके गर्भ में जो है वो है ब्रह्म, और वो विट्ठल को बोलते हैं जी गगनाचा गाभा। अच्छा, ये तो मैं मराठी वालों के लिए बोल दिया। मान लीजिए आप रामचरितमानस पढ़ते हैं,
क्या कहा है जी संत तुलसीदास ने? वे बोलते हैं, वे राम की भक्ति करते थे ना, ये विठल की भक्ति करता थे संत तुकाराम, ये कृष्ण की करते थे, लेकिन ये रूप भले उनके सामने अलग अलग हो, क्यों है? क्योंकि निर्गुण रूप ध्यान न आवत, इसलिए मन में प्यार उत्पन्न होने के लिए कुछ न कुछ रूप है, लेकिन वो रूप क्या है वो समझते थे। केवल विठल की मूर्ति नहीं, उस मूर्ति में ब्रह्म है, वो वे समझते थे, इसलिए बोले हैं गगनाता गाभा। ठीक, अब ये क्या बोलते हैं संत तुलसीदास? यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, ये उनके संस्कृत में जरूर है, लेकिन ये है काहे में? उन्होंने जो रामचरितमानस लिखा, उसका जो बालकांड है उसमें शुरुआत में है, प्रथम सोपान का प्रारंभ जो है उसमें ये श्लोक आया हुआ है। जो हिंदी भाषी हैं, जहाँ पे पढ़ी जाती है वो तो जानते हैं, लेकिन जिनके यहाँ नहीं होता रामचरितमानस का पाठ, उनके लिए बता रही हूँ। क्या बतलाया है? यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वात् अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भमः। पूरा का पूरा शंकर अद्वैत वेदांत यहाँ आया है। क्या बोला है? रज्जौ यथा अहेर्भमः। रज्जु यानी ये डोरी, रस्सी, ये रस्सी में जिस प्रकार हमें सर्प का भ्रम होता है, ये सिद्धांत हमें सबको मालूम ही है। तो वो क्या है यहाँ बतलाया है? यत् सत्वात्, जिसकी सत्ता के कारण अमृषा इव भाति सकलम, मृषा यानी असत्य, अमृषा यानी सत्य, सकलम अमृषा भाति, ये सब सच्चा लगता है। रज्जु यथा हेर्भमः, जिस प्रकार हमें रज्जु में सर्प का भ्रम होता है, उसी प्रकार ये सब जो असत्य है ना, ये विश्व, ये हम सबको सत्य लगने लगता है। किसका वर्णन है ये? माया का। यन माया वशवर्ती, जिसकी माया में विश्वम अखिलम वशवर्ती, जिसकी माया में सारा विश्व अंकित हो चुका है। जिसकी माया यानी किसकी? ब्रह्म की माया। तो ये सारा का सारा वर्णन ब्रह्म का ही तो है। और वे ये कहते हैं यत् पादप्लवमेव हि भवाम्भोधे तितीर्षावतां। भवाम्भोधि, भव का अम्भोधि, अम्भोधि यानी समुद्र, इस भव सागर को जो तितीर्षावत है, जो भव सागर को पार करना चाहते हैं, तो क्या करें? तो यत् पाद प्लव, प्लव यानी नौका, जिसकी चरण ही एक नौका है, जिस नौका में बैठ के हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तो किसकी, क्या है ये नौका? वंदे हम तम अशेष कारणमहम रामाख्यम ईशम। राम आख्यम ईशम, राम नाम का जो ईश है ना, बस उसके चरण रूपी नौका में बैठ के हम इस भवसागर को पार करेंगे। जो ये भवसागर है, ये माया वशवर्ती विश्वम अखिलम, कि जिसके कारण हमें ये सब झूठा जो जग है वो सत्य प्रतीत होता है। मुझे मालूम है यहाँ रामायण नहीं पढ़ाना है, यहाँ हम ये कर रहे हैं, ये जो मंत्र है इसमें यही बताया है। अब यहाँ आएंगे हम, ये न इदम यद इदम उपासते। उपासना संत तुलसीदास ने राम की मूर्ति की, गुलाबराव महाराज ने कृष्ण की मूर्ति की, तुकाराम ने विठल की मूर्ति की। ठीक है, मूर्तियां भले ही अलग अलग हैं, न इदम, ये ब्रह्म नहीं है, मूर्ति में ब्रह्म नहीं है। इन लोगों की सबकी ये पक्की धारणा थी कि ये जो मूर्ति है ना, ये ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, ये ब्रह्म बुद्धि से करते थे। यानी
कोई आज भी हम देखते हैं, हम जो पूजा करते हैं, हो सकता है आपके देव मंदिर में मूर्ति हो, किसी के यहाँ चांदी की होगी, किसी के यहाँ पीतल की होगी, अलग अलग हो सकती है। लेकिन आप ये बोलते हैं क्या कि मैं चांदी की पूजा कर रहा हूँ, मैं पीतल की कर रहा हूँ? ना, आप ये बोलते हैं मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। आप उस मूर्ति में क्या देख रहे हैं? भगवान। उसी प्रकार भगवान जो है, अब भगवान बोले तो भी कैसा है? ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार, भगवान जो है सगुण निराकार। सगुण निराकार क्यों? निराकार इसलिए कि हम देखने के लिए कुछ माध्यम चाहिए, इसलिए हमने वो मूर्ति की है। वस्तुतः हम मूर्ति में जो बसे हुए हैं उस भगवत तत्व की पूजा करते हैं, और वो भगवत तत्व जो है वो निराकार है। परंतु फिर भी हम ये बोलते हैं कि वो भगवान दयालु है। अब दयालु ये क्या हो गया? गुण आ गया ना, इसलिए सगुण है। परंतु मूर्ति का आकार दिया है तो सगुण और साकार मूर्ति में वो भगवत तत्व जो है वो ये है, निराकार है। और मूर्ति जो है वो तो भैया सगुण है, साकार है, क्योंकि वो मूर्ति का आकार भी है और हम उसको दयालु भी कहते हैं, तो सगुण भी है, साकार भी है। तत्व जो है वो सगुण निराकार है, और उसके ऊपर जो है ब्रह्म वो निर्गुण निराकार है। इसलिए ये बतलाया है कि न इदम यदिदम उपासते, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं ये वो ब्रह्म नहीं है। ठीक, यहाँ और ये अगले मंत्र में भी चौथा चरण यही आएगा, नेदम यदिदम उपासते। ये अंत तक 8वें मंत्र तक यही आएगा। ये वो नहीं है जिसकी हम उपासना करते हैं। तो मूल जो है उपास्य ध्येय, ध्यान से जिसका स्मरण करने योग्य वो जो ब्रह्म है, तो तदेव ब्रह्म तम विद्धि। ठीक, अब अगला मंत्र देख लेते हैं। अगले मंत्र में भी यही बतलाया है। क्या है? यहाँ बतलाया था कि जो वाचा से, वाणी जिसको अभिव्यक्त नहीं कर सकती, बल्कि वाणी उसी के कारण अभिव्यक्त होती है। अब वाणी से अधिक सूक्ष्म क्या है? वाणी से सूक्ष्मतर है मन। ठीक, यहाँ ये बोला है यद मनसा न मनुते। अगला मंत्र है 5वां, आपके सामने आया होगा। यन मनसा न मनुते ये न आहुः मनोमतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। क्या बतलाया है? वही बात आगे ली गई है कि पहले तो ये बताया कि वाणी से उसका प्रस्फुटन संभव नहीं है, अभिव्यक्त होना संभव नहीं है। अभी ये बोला है मनसा न मनुते, यानी अब मन क्या है? मन की व्याख्या क्या? मन की व्याख्या ये है कि मननात् मनम, मन जो है मनुते अनेन इति मनः, जिसके द्वारा मनन किया जाता है वो है मन। मनुते अनेन, अब मनुते अनेन वो तो मन हो गया। यहाँ ये बोलते हैं मनसा ना मनुते, ये तो साक्षात विरोधाभास हो गया, क्योंकि मन भाव उसका नाम ही इसलिए है कि वो मनुते। यहाँ ये बोल रहे हैं कि मनसा न मनुते, यानी मन के द्वारा जिसका मनन नहीं किया जा सकता। होता ये है कि मनन हम उसी का करते हैं जिसका आंखें मूंदने के बाद हमारे सामने जो आता है हम उसका मनन करते हैं। एक छोटी सी बात देखिए, आप किसी भी मंदिर जाते हैं, क्या बोलते हैं? दर्शन करने के लिए जाता हूँ, यही बोलते हैं ना। दर्शन करते हैं,
लेकिन बाद में आंखें मूंदते हैं ना। देखिए, दर्शन करने जाते हैं और आंखें मूंद के हाथ जोड़ते हैं, ये क्या बात है? ये भी तो और आवाज है। दर्शन करने के लिए आंखें खोलनी चाहिए ना भाई। पहले करते हैं दर्शन, लेकिन फिर आंखें मूंदते हैं और बाद में हम प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा करना यानी यहाँ भगवान की मूर्ति, हम तो साक्षात उसके पीछे जाते हैं। दर्शन कहाँ से हुआ? बात ये है, ये प्रदक्षिणा जो है क्यों करते हैं हम? इसलिए कि हम पहले तो दर्शन कर लेते हैं, फिर आंख मूंद करके वही मूर्ति आंखों के सामने लाते हैं, उसी मूर्ति को हृदय में बसाते हैं और हृदय में स्थित उस मूर्ति के साथ साथ हम घूमते हैं। भैया, हम मूर्ति के पीछे भी गए तो भी हमारे मन में वही मूर्ति अधिष्ठित रहती है, वही लेके हम आते हैं और सामने जब खड़े रहते हैं, आँख खोलते हैं, वही मूर्ति सामने दिखती है। ये क्या है? बात यह है, तुम्हारा दक्षिण क्यों, तुम्हारा वाम क्यों नहीं? ये प्रदक्षिणा शब्द क्या है? दक्षिण का अर्थ है दाहिनी ओर, वाम का अर्थ है दाईं ओर। ठीक है, तो हम जो प्रदक्षिणा करते हैं, ऐसा है कि भगवान को हम हमेशा हमारे दक्षिण की ओर यानी दाहिने ओर ही रखते हैं। भगवान, मैं वाम हूँ, मराठी में बोलते हैं ना, मी तर डावाच है, डावा है यानी मैं कम हूँ, मैं वाम हूँ, तुम ही दक्षिण हो। ये मन में रखना, ये है प्रदक्षिणा। केवल पाँव से यूं घूम लिए तो नहीं हुई जी प्रदक्षिणा, ये तो कृति हो गई। उस कृति के भीतर क्या है, ये होना चाहिए कि ये जो मूर्ति है, अब ये मूर्ति क्यों, इसका तो पहले ही हो गया कि हाँ भाई, निर्गुण रूप ध्यान न आवत, इसलिए चित्त में प्यार होने के लिए वो मूर्ति है। लेकिन ये मूर्ति के भीतर जो है वो है ब्रह्म तत्व और उसका मनन करना चाहिए। अब हम मन से मनन तो करते हैं, आंखें मूंद ली तो भी हमारे बंद आंखों के सामने वो मूर्ति तो तैरती है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये मूर्ति जो है वो भी तो साकार है ना, यानी ब्रह्म का मनन नहीं होता ना। इसलिए यहाँ बोला है कि ये मन जो है वाणी से भी सूक्ष्म है, वाणी से भी अधिक तरल है, अधिक चपल है, उसका वेग क्या बताएं, कहीं भी जाता है। तो वो मन जो है उससे भी ये न मनुते, उस वाणी से भी ये नहीं हो सकता। अब ये मन जो है ना, इसकी महत्ता न केवल यहाँ अलग अलग इसमें भी बताई गई है। मैंने अलग उपनिषदों में, एक कैवल्य उपनिषद है जो इन 10 उपनिषदों में तो नहीं आता, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी बताया गया है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य को बंधन में फंसाना या मोक्ष दिलाना, ठीक, बंधन में फंसाना यानी पुनर्जन्म या मोक्ष, तो मन एव कारणम, मन ही उसका कारण है। ये कैवल्य पुराण में, कैवल्य उपनिषद में बताया है। बृहदारण्यक उपनिषद है, हम लोग बृहदारण्यक नहीं लेंगे क्योंकि वो उसके नाम के ही समान बहुत है, बहुत बड़ा है, तो उसका एक एक मंत्र यदि देख करने जाए तो न जाने 1.5 साल लग सकता है, तो वो हम तो लेंगे नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ बृहदारण्यक के मंत्र यहाँ हम जरूर देखेंगे। तो यहाँ क्या बोला है मन के विषय में बृहदारण्यक में, ये बोला है, देखिए एक एक देखिए, कामः यानी कामना, संकल्पः यानी निश्चय,
विचिकित्सा यानी किसी भी चीज का विश्लेषण करना, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, धृति यानी धारण करने की शक्ति, अधृति कुछ भूलने की शक्ति। हाँ, फिर यही नहीं, केवल री यानी लज्जा, धी यानी बुद्धि, भी यानी भय। ये सब कुछ जो है ना, ये सब इति एतत् सर्वं मन एव। मंत्र ऐसा है, एक बार मंत्र सुन लीजिए। वो है कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिः अधृतिः ह्रीः धीः भीः इति एतत् सर्वं ब्रह्म इति एतत् सर्वं मन एव। इतनी बड़ी मन की बात बताइए। यार एक बार और बताऊं कि यहाँ मन शब्द जो है ना, वो अंतःकरण चतुष्टय के लिए आया है। अंतःकरण चतुष्टय में क्या होता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यहाँ मन कहने से बुद्धि और चित्त को भी समाविष्ट किया गया है। तो ये जो मन है, इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली, फिर भी मनसा न मनुते, ये ब्रह्म तत्व बताया है। और तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, और ये बताया कि जिसकी हम ये उपासना करते हैं, इसका बाह्य रूप यानी ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म ऐसा ऐसा है। मुझे लगता है आज यहीं पे हम विराम देंगे, और कल यदि हो सके, 3 मंत्र बचे हैं इस खंड के, यदि हो सके तो तीनों मंत्र कल हो जाए, तो कल ये पहला खंड समाप्त होगा, ऐसा सोचते हैं, यही रोकते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदम् मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।